मैं मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। आजकल हम सभी रिश्तों से धीरे धीरे किनारा करते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल में बिताते हैं। आज की कहानी इसी समस्या की ओर इशारा करती है। आइए सुनते हैं कि रोहन नाम का 8 साल का बच्चा था और इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने माता पिता और परिवार की ज़रूरत होती है। लेकिन रोहन अपने आसपास यही देख रहा था कि उसके घर में सभी लोग मोबाइल पर लगे हुए हैं। वह अपनी माँ के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वह देखता है कि उसकी माँ बच्चों की कॉपियाँ चेक करने में लगी है और उसके बाद उसके पास जो टाइम बचता है वह मोबाइल हाथ में लेकर चलाती रहती है। जब वह अपने पिता की ओर देखता है तो वह भी ऑफिस से आकर मोबाइल चलाने लगते हैं। उस बच्चे के दादा दादी भी थे, लेकिन वह भी दिन रात मोबाइल में लगे रहते थे। रोहन बहुत अकेला अकेला महसूस करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे। एक बार स्कूल में उसकी टीचर ने कहा, आज का तुम लोगों का यह होमवर्क है कि तुम लोग लिख कर लाओ कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो। रोहन ने सोचा कि वह क्या बनना चाहता है। जैसे कि पहले भी बताया गया है, रोहन अपने घर में यह देख रहा था कि सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। रोहन सोचने लगा, क्यों ना मैं यह मोबाइल ही बन जाऊं, जिसे सब लोग हमेशा अपने पास रखते हैं। दादा दादी मम्मी पापा सभी लोग। कम से कम मैं उन लोगों के नज़दीक तो रहूँगा। रोहन ने अपने दिल की सारी बात अपनी कॉपी पर लिख दी और अंत में यह लिखा कि मैं मोबाइल बनना चाहती हूँ। एक दिन रोहन की माँ घर पर बैठकर बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी और कॉपी चेक करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बगल में बैठे उनके पति ने कहा, क्या हुआ, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? सब कुछ ठीक तो है। वह बोली, देखो ना रोहन ने क्या लिखा है कि घर में सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए वह मोबाइल बनना चाहता है। रोहन की माँ एक टीचर थी और रोहन भी उन्हीं की कक्षा में पढ़ता था। रोहन की माँ को यह महसूस हुआ कि आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, हम लोग अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। रोहन की माँ ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने पति सास ससुर सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम रोहन को वह प्यार दें जिससे कि वह कभी अकेला ना महसूस करे। इसलिए हम लोगों को अपने मोबाइल चलाने की इस आदत को कम करना पड़ेगा। घर में सभी लोग ने इस बात को समझा और सभी ने अपने फ़ोन चलाने का समय सीमित कर लिया और अपना बाकी वक्त रोहन को देने लगे। अब रोहन का अकेलापन दूर होने लगा था। उसे प्यार जो मिल रहा था। यह कहानी सिर्फ रोहन के परिवार की नहीं है, यह कहानी हम सभी की कहानी है। हम सभी के घरों में ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल में इतने बिजी रहते हैं कि खुद पर और अपने परिवार के लोगों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। मोबाइल ज़िंदगी की ज़रूरत हो सकता है, लेकिन मोबाइल ज़िंदगी नहीं है। इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करें।